हाँ, ज्यादा था। सही शब्द है, पैसा। 1-1 करोड़ की सीट बिक गई। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ाइए, लेकिन उनमें फिर वो फैसिलिटी और वो भी तो दीजिए। ऐसे ही फैशनेबल इनमें बन गया लोगों में कि सब अपने उन बच्चों को कि भाई अस्पताल तो बना लिया, अनाप शनाप कहीं से पैसा है, अब हर हाल में बच्चे को डॉक्टर बनाना है। बच्चे की रुचि नहीं है। अब ये जो तादाद बढ़ती जा रही है डॉक्टरों की, 1 करोड़ वालों की, ये समाज सेवा नहीं करने वाले। जैसा मैंने कहा, 300 रुपए की फीस देके हम शुक्रगुजार हैं इस देश के कि हमें सारी फैसिलिटी मिलती थी। 1 करोड़ वाला सेवा करेगा या अब, और मैं उसी में कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है वो भी सामान्य परिवार से आया हो, और सामान्य परिवार आने से उसके बाप ने घर गिरवी रखा हो, जमीन मकान दुकान गिरवी रखी हो, कर्जा लिया हो, वो अपने वो तो प्रक्रिया स्वाभाविक है, स्वाभाविक। तो ये भी एक कारण है असंतोष का कि जो इस आंदोलन में दिखाई देता है। हाँ, निजीकरण, बाजारीकरण, पैसे का, ये भ्रष्टाचार से जोड़ता है उसको कि एक संस्थागत भ्रष्टाचार, ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं रहा कि पहले कहीं किसी को देने में आदमी पैसा वैसा ले लेता था। अब जो है हो ये रहा है कि हमने पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज ही बेच दिया। तुम चाहे जिसको एडमिशन दे दो, जिसको नौकरी पे रख दो, जिसको चाहे कुछ करा दो, ठेका व्यवस्था चला दो। पहले भ्रष्टाचार ये था कि नेताजी ने या अफसर ने अपने चचा भतीजे, भाई भतीजे, पड़ोसी अड़ोसी को उठा करके कोई ठेका दे दिया। इस पे बहस होती थी कि साहब उन्होंने जो है वो दे दिया। अब ये नहीं रही। अब क्या है कि पूरा पूरा हमने तो एयरपोर्ट ही आपको दे दिया। अब अगर कोई कहे कि साहब इसने अपने भतीजे को, साले को, साड़ू को रख दिया, भाई उसका प्राइवेट है, वो चाहे जिसे रखे। जी जी। तो ये हो गया एक व्यवस्थागत, एक सोची समझी रणनीति के तहत सब चीजें बर्बाद करने की ओर हम हैं। निजीकरण के नाम के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है ना फिर।